हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल अबाउट टॉपिक। आज हम वर्गमूल और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्गमूल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। वर्गमूल किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जो खुद में गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो जाती है। मतलब अगर किसी संख्या का वर्गमूल हम निकालेंगे तो जो संख्या आई, अगर हम वो खुद में गुणा कर देंगे तो फिर से वो नंबर हमें मिल जाएगा। इसको हम अंडर रूट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 9 का है अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 9, 9 का वर्गमूल यानी अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3। ये हमारा वर्गमूल हो गया। तो जो अंडर रूट 9 है उसको हम 3 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास फाइनली 3 आएगा। अगर हम 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 कर देंगे तो फिर से हमें 9 मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा वर्गमूल। सो 9 की पावर हाफ इज इक्वल टू 3। अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ होती है, ये रेशनल पावर होती है, ये p/q की फॉर्म में होती है पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है। नेक्स्ट हमारे पास घनमूल की संख्या का a का घनमूल b होगा यदि a इक्वल टू बी क्यूब, यानी a बराबर बी क्यूब। तो हमारे पास हो जाएगा b इज इक्वल टू a की पावर 1/3। पावर उधर में जाएगी तो 1 में हो जाएगी, तो ये हो गई 1/3। और 1/3 का मतलब होता है घनमूल, क्यूब रूट। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ डेसिमल्स। हम क्यूब रूट ऑफ डेसिमल कैसे निकालेंगे। अगर हमें क्यूब रूट ऑफ डेसिमल निकालने हैं तो हमें दशमलव के बाद यदि हमारे पास जो नंबर्स दिए हुए हैं अगर वो विषम है तो हम उसके अंदर जीरो, दाईं ओर जीरो लगा करके उसके पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर 161 डेसिमल 29 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 29 तो पेयर में है पर 1 पेयर में नहीं है, तो हमने यहाँ पर जीरो लगा इसको पेयर में बना लिया। अगर डेसिमल की तरफ ना हो, डेसिमल के राइट हैंड साइड में ना होते तो हम आप डेसिमल के राइट में और डेसिमल के राइट में भी और लेफ्ट में दोनों तरफ पेयर बनाते हैं। तो 1 टाइम गया, ये हमारे पास 0 1 आ गया, तो आपस में कैंसिल हो गए 1 1 2, और ये 2 टाइम्स गया तो 44 हो गया। तो 61 माइनस 44 इज इक्वल टू 17। अब हमने फिर से 29 पूरा यहाँ पर पूरा पेयर उतारते हैं, तो हमने पूरा पेयर 29 उतार लिया यहाँ पे। और 22 प्लस 2 टाइम्स गया था ना, तो हमारे पास 2 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 24। अब हमें 7 टाइम्स जाएगा तो हमने इसको 7 टाइम्स लिखा, तो हो गया 1729। ये आपस में पूरा सब्ट्रैक्ट होकर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 161.29 डेसिमल 29 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 12.7 आएगी। इस तरीके से यहाँ पर दशमलव के लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ पेयर बनाने होते हैं। जब हमें दशमलव के राइट में पेयर बनाने होंगे तो हम दशमलव से राइट की तरफ चलेंगे पेयर बना के जीरो लगा के। इस तरीके लेफ्ट में भी हम करेंगे। ये हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनके स्क्वायर दिए हुए हैं 1 से लेकर, एटलीस्ट आपको 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, और क्यूब 1 से 10 तक में भी काम चल जाएगा आपका। और ये यहाँ पर ये जो दिए हुए हैं 1 स्क्वायर इजक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इजक्वल टू 2, ये जो दिए हैं ये डिजिट एट यूनिट प्लेस है। मतलब अगर आप स्क्वायर करेंगे किसी भी नंबर के लास्ट में तो ये डिजिट आएंगे। जैसे हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट 9216 प्लस 12544 12544 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर आंसर वैसे आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमें पता करना है कि आएगा कैसे, ये कैसे हम अंदाजे से कर पाएंगे इसको। तो यहाँ पर हमने 2 के पेयर बनाए, वर्गमूल है इसीलिए हमने 2 के पेयर बनाए हैं, वर्गमूल यानी 2 के पेयर बनाए हैं, और इसमें 2 डिजिट, तो 9216 में 2 डिजिट बनेंगे और 12544 में 3 डिजिट बनेंगे। तो मतलब इससे वर्गमूल से जो संख्या बाहर आएगी उसमें कम से कम हमारे 2 डिजिट होंगे और इसमें 3 होंगे। तो अब हमने यहाँ पर 9216 दिया है, तो हमने अगर 90 का वर्ग किया, क्योंकि हमको यही सबसे आसान और बड़ी दिख रही है, तो हमने किया तो हमारे पास 8100 आ गया, जो कि 9216 से छोटा है, ठीक है। और ये तो तय हो गया कि बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है लेकिन कुछ तो छोटा है इससे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे 9216 में आखिरी डिजिट 6 है। 6 हमारे पास तभी आता है अगर हम 4 के स्क्वायर करें या 6 के स्क्वायर करें, तभी हमारे पास आखिरी में 6 आता है। तो इस तरीके से हमारे 96 के स्क्वायर, क्योंकि दोनों जो दिए परफेक्ट स्क्वायर ही दिए हैं, तो इसलिए हमारा ये 96 का स्क्वायर हो गया। आप कहेंगे ये 94 का स्क्वायर क्यों नहीं है, अगर आप 94 का स्क्वायर करके देखेंगे तो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा क्लोज तो आ जाती पर इतनी नहीं आती है, तो ये 96 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट 12544, लास्ट डिजिट 4 है, तो लास्ट डिजिट 4 है तो 2 केसेस में आएगा, या तो अगर आप 2 का स्क्वायर करें तो लास्ट में 4 आएगा, या तो 8 का करें तो 4 आएगा, ठीक है। और इसमें 3 डिजिट बनेंगे हमारे, मतलब 3 डिजिट वाली संख्या होगी, ठीक है। तो 3 डिजिट हमारे हम किस संख्या में होते हैं, 100 में होते हैं,
तो 100 का करेंगे तो हमारा करीब 10,000 करीब आएगा। तो अब इसमें भी 2000 छोटा है, तो हमने इसके 3 डिजिट किए 3 नंबर लिख लिए, 102, 112, 108, 118, इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं 3 डिजिट वाले। तो अब हम चेक करेंगे कि 110 का कितना होता है। तो 110 का हमने चेक किया तो हमारे पास आ गया 12,100, 12,100 आ गया, जो कि बहुत ज़्यादा नज़दीक है 12,544 की। यानी अगला जो भी इसमें होगा, और हमारे पास पॉसिबल जो पर दिए हुए हैं वो 102, 112, 108, 118, 102 से तो बड़ा, 102 का फिर करेंगे तो बहुत छोटा आ जाएगा ना, तो 112 ही होगा। 110 के बाद 112 होगा, जिसकी, क्योंकि ये 12,544 है, 12,100 है, तो 112 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू यही आ जाएगी। तो 112 का स्क्वायर हो जाएगा ये 12,544, तो 112 का स्क्वायर हो जाएगा। अब कह रहा है इन दोनों अंडर रूट को जोड़ने के लिए कह रहा है, तो दोनों अंडर रूट को हम लिख लेंगे। अंडर रूट 9,216 प्लस अंडर रूट 12,544 इज इक्वल टू 96 का होल स्क्वायर प्लस 112 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 112 का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर जो इसका आ जाएगा वो 208, यानी ऑप्शन डी होगा, आ जाएगा 96 प्लस 112 इज इक्वल टू 208। ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पर आपको पेयर बना करके ये पता चल जाएगा कितने डिजिट आएंगे, और लास्ट डिजिट देख कर ये पता चल जाएगा कि उसमें कौन सा, कि किस अंक का हो सकता है। तो यहाँ पर 6 था तो यहाँ 96 आ गया। बस आपको क्योंकि अगर लास्ट में कोई डिजिट दिया उसके 2 ही पॉसिबल केस हो सकते हैं, उन्हीं को आपको चेक कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है अंडर रूट 2500 प्लस अंडर रूट 961 दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम 2 के पेयर बना लेंगे, दोनों को लिखने के बाद दोनों के पेयर बना लेंगे। तो अंडर रूट 2500 प्लस अंडर रूट 961, अंडर रूट 961। तो हमने यहाँ पर पेयर बना लिए इन दोनों के। तो ये जो 2500 है ये तो सिंपली हमें पता है ये 50 का स्क्वायर है, तो हमने इसको 50 का स्क्वायर, इसको हम तो अंडर रूट से जब वैल्यू बाहर आएगी तो 50 हो जाएगी, तो 50 हो गया। 961 जो है इसके हमने 2 पेयर बने यहाँ पर, तो ये हमने देखा कि ये इसमें 2 पेयर बने, तो इसमें जो बनेगा 2 डिजिट का ही बनेगा। तो यहाँ पर इसका 961 जो है 31 का स्क्वायर है, तो फाइनली जो आ गया अंडर रूट 81, और ये 9 इसका आंसर हो गया। आप कैसे अज्यूम करोगे ये 96 जो है 31 का ही स्क्वायर है, तो इसके हमने 2 पेयर सिंपली पहले जैसे बना लिए, यानी इसका जो वर्गमूल होगा उसमें 2 संख्याएं होंगी। 961 है, आपको 900 के आसपास किसी संख्या का वर्ग पता है तो वो 30 है। अगर और लास्ट डिजिट इसका 1 दिया हो, इसका मतलब या तो लास्ट में संख्या के 1 आएगा या तो 9 आएगा, तभी हमारे पास 1 आ सकता है। तो 900 के आसपास हमें सिर्फ 30 का स्क्वायर पता है, 30 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 900 आएगा, जो कि बहुत ही कम छोटा है। 30 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो वो 900 आ जाएगा, ठीक है। और तो इसमें अब क्या, इससे तो संख्या कौन सी बन सकती है, 31 बन सकती है या तो 39 बन सकती है। 39 40 के क्लोज है, इसलिए अगर उसका स्क्वायर करोगे तो करीब 1500 के आसपास आएगा, तो वो चीज़ इससे बहुत ज़्यादा करीब 1.5 गुना बढ़िया, तो वो नहीं हो सकती है। और 31 का स्क्वायर करोगे बहुत इसके क्लोज है, तो 31, इसलिए इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, बस सोचना ही इसमें करना है, हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट ऑफ 29 प्लस अंडर रूट 49। ऐसे क्वेश्चंस को हम हमेशा पीछे से सॉल्व करते हैं, यानी अंडर रूट 49 की तरफ से सॉल्व करेंगे, जिसकी वैल्यू 7 आएगी, वहाँ से हम सॉल्व करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को हम पूरा लिख लेते हैं। 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 29 प्लस 7। तो यहाँ पर ये जो अंडर रूट से 49 से वैल्यू निकल जाएगी 7 बाहर आ जाएगी और 29 के साथ ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास ये स्टेप में बच जाएगा 36 29 की जगह, और अब 36 होता है 6 का स्क्वायर, यानी 6 इसका वर्गमूल होगा। तो अंडर रूट 19 प्लस 6 हो जाएगा। हाँ, इसकी वैल्यू अंडर रूट 36 की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो यहाँ 6 बार आएगा। अब इन दोनों को फिर से ऐड कर देंगे, 25 हो जाएगा, यानी अंडर रूट से अंडर रूट 5 आएगा। 5 तो लिख लेते हैं 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस 5, इस 19 प्लस 6 की वैल्यू अंडर रूट बार 5 आएगी। अब इन दोनों जोड़ देंगे 16, यानी 4 आ जाएगा। 5 प्लस 4 ये हो गया हमारा 9। तो अंडर रूट 9 की वैल्यू जो होती है 3 होती है, तो इसका आंसर 3 हो गया। ऐसे क्वेश्चन को हमें पीछे सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी होते हैं। आप
बगैर पेन पेपर के भी कर सकते हैं, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस को बेसिक तरीके से कर रहा हूँ ताकि वो समझ में आए। ट्रिक आप बाद में भी सीख जाएंगे, पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि चीज़ कहाँ से आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन मार्क को हमने एक्स मान क्वेश्चन मार्क अपॉन 2880 इक्वल टू 180 अपॉन क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क को हमने यहाँ पर एक्स मान लिया है, तो लेट क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स अपॉन 2880, यहाँ पर जीरो मिसिंग है तो जीरो लगेगा यहाँ पर, 2880 इंटू इज इक्वल टू 180 अपॉन क्वेश्चन अपॉन एक्स। तो एक्स का आपस में बटरफ्लाई मेथड से यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, वापस आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180 इंटू 2880 2880। तो अब इसके हम फैक्टर कर लेंगे सारे, तो आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू 10, 2 गुणे 9 गुणे 10 गुणे 2 गुणे 144 गुणे 10। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सभी के यहाँ पर पेयर बन रहे हैं। अगर किसी का पेयर नहीं बन रहा तो वो खुद में एक पेयर है, मतलब जैसे 9 लिखा हुआ है, किसी का पेयर तो नहीं बन रहा लेकिन ये खुद 3 का स्क्वायर है। सारे टर्म्स हमारे यहाँ स्क्वायर के टर्म्स में यानी 2 के पावर 2 की घात के रूप में है। तो सबको हमें एक अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 12 सॉरी 144, ये हो गया हमारे पास। सो अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 12। हमने सबको होल पावर 2 के रूप में लिखने की कोशिश किया, तो ये सबका होगा होल स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 720 का होल स्क्वायर, 2 3 6 60 गुणे 12 720 का होल स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 720, ये इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। अंडर रूट 4 की पावर n इज इक्वल टू 1024 1024। तो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 4 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2n, मतलब 4 को 2 स्क्वायर लिख दिया और 2 और n का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2n इज इक्वल टू 1024। और 1024 किसकी पावर है, हमें उसे 2 की घात के रूप में लिखना होगा 1024 को। तो हो गया अंडर रूट 2 की पावर 2n इज इक्वल टू 2 की पावर 104 हो गया 2 की पावर 10। अब इसको अंडर रूट स्क्वायर जो है उधर जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 20। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो बेस है यानी आधार हैं घातों के वो हमारे पास बराबर हैं, तो इसलिए हम घातों की तुलना कर सकते हैं आपस में। तो बेसेस आर इक्वल, इसलिए हम जिनकी पावर है उनको कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग पावर, तो 2n इज इक्वल टू 20 तो n इज इक्वल टू 10। ये इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, अनंत तक है, इसकी वैल्यू निकालनी क्या आएगी। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें माना लेट x बराबर अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 इज इक्वल टू प्लस डॉट ये हो गया। अब x इक्वल टू अंडर रूट 6 प्लस x यहाँ पर हमने इसलिए मान लिया ताकि यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो हमने अंडर रूट 6 प्लस 6 को हमने 6 मान लिया, तो हमने इधर ट्रांसफर कर लिया, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इक्वल टू 0। फैक्टर कर लिए तो x माइनस 3 और x प्लस 2 दो फैक्टर आ गए, तो x की जो वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 3 आएगी और x इज इक्वल टू -2 आएगी। x इज इक्वल टू 3 इसका आंसर हो गया। एंड x इज इक्वल टू -2 जो वैल्यू आएगी ये नॉन एक्सेप्टेबल होगी, मतलब ये वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में इसका यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है। x इज इक्वल टू जो -2 वैल्यू है ये नहीं होगी, ये नॉन एक्सेप्टेबल है, नॉट एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव टर्म होते हैं, नेगेटिव वैल्यू होती है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू बन जाती है और जिसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं है। तो इसका x इज इक्वल टू 3 इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 6 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 4। अगर आप इसका सिंपल एलसीएम लेकर करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ यूज होगी जिसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन, परमीकरण। मतलब अगर हम इसमें क्या होता है, परमीकरण में क्या होता है, अगर हर में हमारे पास कर्णी घात है, मतलब
पावर रेशनल में 1 की पावर में दे रखा है तो हम क्या करते हैं उसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं। अगर जैसे हमारे पास दिया हुआ है 1/√a+b दिया हुआ है तो इसका जो कंजुगेट हो जाएगा वो √a माइनस √b हो जाएगा। तो इसका हम ऊपर नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पर वो चीज हर है हमारा वो रेशनलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने √a माइनस √b से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास नीचे आ गया a माइनस b आ गया। इस तरीके हमें सारे क्वेश्चंस को इस सारे इनके सारे पदों को सॉल्व करना है। हम पहले पद को एक बार सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। ये आएगा हमारे पास √9 प्लस √8 अपॉन √9 माइनस √8। ये दो टर्म है, हमें इसका हमने आपस में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया √9 प्लस √8 से आपस में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया परमीकरण करने के लिए। तो हमारे पास अंश में आ गया √9 प्लस √8 हमारा आ गया और नीचे a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया 9 माइनस 8 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो √9 प्लस √8 आएगी, हमारी फाइनल वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे, अब इसी तरीके से हम सारे पदों को आपस में बदल लेंगे, उनका परमीकरण कर लेंगे, फिर उनको फाइनली हम जैसे चिन्ह लगे हुए हैं उसी अनुसार हम उनको जोड़ देंगे। तो अब हम फाइनली सारे टर्म्स को आपस में इसी तरीके कन्वर्ट कर लेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी हम इसी तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब हम सारे पदों को लिख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा √9 प्लस √8 माइनस √8 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 प्लस √5, यहाँ पर 5 होगा प्लस में होगा, एंड प्लस √5 प्लस √4 ये आ गई। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं, उनको हमको कैंसिल कर देंगे। जैसे √8 हो रहा है, √7 हो रहा है, √6 हो रहा है और √5 हो रहा है, ये टर्म आपस में हमारे कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पर माइनस ये प्लस होगा सेकंड लास्ट टर्म में। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू जो बचेगी √5 प्लस √4 बचेगी। तो इसकी जो वैल्यू है 3 + 2, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो 5 हो गया, 5 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है 10, 16, 24 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या निकालनी है और फिर वो संख्या वर्ग भी होनी चाहिए। तो सबसे छोटी के लिए हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे और वर्ग उसका बाद में हम कर लेंगे, वर्ग हम उसको बाद में बना लेंगे। सो हम 10, 16, 24 का वर्ग एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 240। अब इसको हम बेसिक मेथड से निकाल के देखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकलेगा इसका 240। तो हम फाइनली यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चन बहुत बेसिक से सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि चीजें कैसे हो रही हैं। ट्रिक आप बाद में भी सीख जाएंगे, ट्रिक पर ज्यादा फोकस मत करिए, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ट्रिक आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 2 × 12 = 24, 2 × 5 = 10, 2 5 ही आया यहाँ पर, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, फिर 5, फिर 2 5, 2 दूनी 4, 2 3 = 6, 2 से फिर 5, 2 × 2 और 3 इधर। अब 3 से हम करेंगे एलसीएम तो 5, 1 1 और फिर 5 से 1 1 1। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 आएगा। 2 है वो 4 बार आएगा और 3 और 5 1 1 बार आएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 के जो पद है वो देख रहे हैं कि वो 2 के घात में है, 2 की घात 4 यानी 2 की घात 2 × 2, तो वो हमारे आ गए। और जिसका एलसीएम है वो 240 है जो कि स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 3 और 5 यहाँ पर हमारे जो है वो स्क्वायर नहीं है। तो हमें इन 3 और 5 को स्क्वायर बनाना है, मतलब एक बार 3 से एक बार 5 से गुणा और करना है इसमें। तो हमारे पास 2 स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर। अब हमने फिर से 3 को भी 3 स्क्वायर बना दिया, 5 को 5 स्क्वायर बना दिया। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो 3600 आ गई। मतलब 3600 वह पूर्ण वर्ग भी है, ये हमारा 60 का वर्ग है और यह 10, 16, 24 से पूर्णतः विभाजित भी है और ये सबसे छोटी संख्या भी है जो इनसे विभाजित होने वाली वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है यदि a + b अपॉन रेशियो √ab = 4:1 दिया हो तो सिद्ध करो a/b = 7 + 4√3:1। तो यहाँ पर एक चीज, इस क्वेश्चन में एक स्पेशल चीज होगी जिसको हम बोलते हैं योगांतर अनुपात का नियम, यानी कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल यहाँ पर यूज होगा। उसमें क्या होता है, अगर कोई चीज आपको अनुपात करके बराबर में दे रखी है तो उसमें क्या होता है, अंश और हर दिया होगा उसमें फ्रैक्शन में, तो आपको क्या करना है, अंश में हर जोड़ना है ऊपर, तो आपका अंश अपन हर हो जाएगा, वो हो जाएगा अंश प्लस हर
अपॉन अंश माइनस हर इज इक्वल टू जो भी वैल्यू दे रखी है LHS RHS में दोनों सेम चीज़ें होंगी वहाँ पर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके दिया है। तो जो 4/1 था उसको हमने 2/1 कर दिया, 2 इधर हमने ट्रांसफर कर लिया, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो a प्लस बी अपॉन 2 अंडर रूट ए बी इक्वल टू 2/1। अब हमने यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई तो a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी अपॉन a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो हमारे पास ये आ गया अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 3/1। तो यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू आ गई उसको सॉल्व करने पर वो आ गई अंडर रूट ए प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट 3/1 आ गए। हमने दोनों जगह पर योगांतर अनुपात का नियम यानी कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाया है दोनों जगह हमने। अब यहाँ पर भी नेक्स्ट स्टेप में ये रूल लगेगा, तो जो इसकी वैल्यू आएगी अंश में हर जोड़ देंगे और अंश में हर घटा देंगे, तो ये सेम चीज होगी। तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। सो यहाँ ऊपर वाले टर्म्स में b कट गए, नीचे वाले टर्म्स में a कट गए, ठीक है। और हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 2 अंडर रूट a अपॉन 2 अंडर रूट b इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 1, सॉरी यहाँ पर प्लस 1 होगा, ये बाय मिस्टेक लिख गया, इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 है, इसके नीचे अंडर रूट 3 माइनस 1 आएगा ना, तो इसका जो कंजुगेट होगा अंडर रूट 3 प्लस 1 होगा जो कि अंश में लिखा हुआ है। तो उसके कंजुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इसको हम परिमेयकरण कर सकें। जिस हमने एक पहले क्वेश्चन में परिमेयकरण किया उसी तरीके हम इसका जो हर है उसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके आंसर में इसको परिमेयकरण कर देंगे। तो हमने अंडर रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो इसकी वैल्यू आएगी 2 से 2 कट जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले, तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ए अपॉन बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1 2। यहाँ पर नीचे हर में 2 आ जाएगा। अब इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट ए अपॉन बी इज इक्वल टू यह आ जाएगा हमारे पास 2 रूट 3 प्लस 4 2 रूट 3 प्लस 4 अपॉन 2, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। फोर प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2, ये हमारे पास अंडर रूट ए अपॉन बी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से 2 से 2 हम भाग दे देंगे या कैंसिल कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी फाइनल वैल्यू 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू ये हो गई हमारी अंडर रूट ए अपॉन बी की वैल्यू हो गई। अब हमारा अंडर रूट राइट हैंड साइड में जाएगा तो वहाँ स्क्वायर में हो जाएगा, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तो हम इसको जब फिर से सॉल्व कर लेंगे हमारे पास आ जाएगा ए अपॉन बी इज इक्वल टू 7 प्लस 2 दूनी 4 और अंडर रूट 3 की वैल्यू 3, तो 4 3 7 7 प्लस 7 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 1 रेशियो 1, और ये उधर हो गया हमारा ए अपॉन बी यानी ए रेशियो बी। तो हम इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को प्रूव कर दिया। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यानी योगांतर अनुपात का नियम और परिमेयकरण। इन दो चीज़ों को हमें यूज़ करना था और इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया हुआ है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 10,420 में घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि हमें 10,024 में एक संख्या घटा देनी है, तो जिससे हमको संख्या मिले वो छोटी छोटी संख्या हो जो घटा दें। ये 10,420 में बहुत कुछ घटा देंगे तो भी आपको बहुत सारी संख्या ऐसी मिल जाएंगी जो पूर्ण वर्ग होगी, लेकिन इसमें सबसे छोटी घटाना है, सबसे लोवेस्ट नंबर घटाना है, जिसको घटाने पर हमें जो नंबर मिले परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी 10,420 माइनस एक्स, ये जो ब्रैकेट में कोई एक नंबर आएगा उसको वो जो होना चाहिए पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसका हम सबसे पहले वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल हम निकालने के लिए कन्वेंशनल मेथड जो है हम उसको यूज करते हैं, जो एलसीएम की तरह से कुछ लगता है उसको उस तरीके से जो उस तरीके दिखता है ना, उसको वही वाला मेथड यूज करेंगे हम। तो हमने यहाँ पर पेयर बना लिया, हमारे पास 3 पेयर बने, तो 1 टाइम्स हमने किया तो हम यहाँ पर 0 हो गया और 0 4 हमने उतार लिया, तो 1 1 ये हो गया 2। अब 2 में से 4 का भाग नहीं जा पाएगा, यहाँ पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर अगर 1 लिख देंगे
तो ये 21 हो जाएगा, 21 में 4 करने जा पाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट पेयर 0 लगा करके हमने एक नेक्स्ट पेयर उतार लिया 20, तो हमारे पास हो गया 420 और वहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेयर उतारा ना हमने, तो यहाँ पर 0 लगा दिया। अब ये 2 बार गया तो यहाँ पर 404 आ जाएगा। तो हम 420 में जब 404 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ नीचे 16 बचेगा। तो अगर हम 10,420 में 16, ये ज़्यादा हो रहा है, अगर 16 कम कर दे तो 102 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 10,420 में हम 16 घटा देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 10,404 आएगी। और ये जो हमारा ये सबसे छोटी संख्या होगी जो एक पूर्ण वर्ग है, और ये पूर्ण वर्ग 102 का है। ठीक है, ये 10,404 जो है हमारा 102 का होल स्क्वायर है। ठीक है, 102 का होल स्क्वायर है। आप इसको चाहो तो इसको तोड़ करके चेक भी कर सकते हो। 100 प्लस 102 को 100 प्लस 2 लिख करके आप इसको फर्दर चेक भी कर सकते हैं। आप इसको जब एक्सपेंड करोगे आप इसको चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे मेल abouttopic9799@gmail.com पर, और मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगा जो उसमें आपको स्क्वायर ट्रिक्स के बारे में मैं बताऊंगा कि स्क्वायर ट्रिक्स को कैसे करना है, स्क्वायर कैसे करना है, कैसे जल्दी से जल्दी हमें क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। पर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर अपने क्लियर रखिए, तभी आप कुछ फर्दर नया सीख पाएंगे। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप ट्रिक बहुत जल्दी समझ जाएंगे, आपको खुद बाय प्रैक्टिस से ट्रिक आने लगेंगी, बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे। सो आप बेसिक कॉन्सेप्ट को सारे क्लियर कर लीजिए, और मैं यहाँ पर वही कर रहा हूँ। मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बता रहा, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। थैंक यू, जय हिंद। पर्सनली कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेरा जो जीमेल आईडी है abouttopic9799@gmail.com, उस पर आप हमें मेल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।